तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फतेहपुर जिले में शुक्रवार को सपा मुखिया व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि योगी के इशारे पर बादा से फतेहपुर तक भाजपाई और डीएम ने सड़कों पर अन्न सांड छुड़वाए, जिससे सपा मुखिया कार्यक्रम स्थल पर समय से न पहुंच सके। बीते दिनों कन्नौज के सांसद द्वारा सुनाई गई भजन को नॉनवेज कहा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को 2024 फतेह करने का मंत्र भी अखिलेश यादव ने दिया है। तो फतेहपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। छुट्टा जानवरों को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 2024 फतेह करने का मंत्र भी सपा मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिए हैं। भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर अखिलेश यादव पर से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नारों के नाम से जनता को गुमराह कर रही है। सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। एनडीए के साथ जाने की लगातार चल रही चर्चाओं पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने साफ कह दिया है कि वह बहुत जिद्दी हैं और वह कोई भी बात कहकर नहीं बदलते हैं। वह इंडिया के साथ ही पूरी दमदारी के साथ रहेंगे। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उनको अभी तक जो समझ नहीं पाए हैं वह उनके एनडीए के साथ जाने की चर्चा करते हैं। जयंत ने कहा कि मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूं और जब कोई बात कह देता हूं तो मन नहीं बदलता हूं। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2024 में भी प्रधानमंत्री बनने के बयान पर कहा कि राजनीति में विश्वास बड़ी चीज है। राजनीति में हर आदमी चाहता है कि मैं बयान में खूब विश्वास दिखाऊं। नेता चुनाव से पहले खूब कहते हैं कि सभी सीटें हम ही जीतेंगे, लेकिन असलियत चुनाव के बाद पता चलती है। मोदी के दोबारा जीतने का बयान भी इस तरह ही है। दे रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं डर है। और पिछले चुनाव तक जो उनका पूरा प्रचार था वो ये कहते थे कि मजबूरी है मोदी जी, तो उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, सारी पार्टियां बटी हुई हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रयोग हो रहा है, प्रयास हो रहा है और सार्थक साबित होगा। आसान नहीं होता, सभी पार्टीज की अपनी विचारधारा है, अपने वर्कर हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन वाले पालने वाले लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबका समावेश करके पहली बार इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अंजाम तक बात पहुंचेगी। इंडिया का अपना एक विजन भी है, मुद्दों की भी हम बात करते हैं। मुंबई में भी इस विजन पे हम बातचीत करेंगे और बहुत ही एक आकर्षक जो देश के लोग, देश की जनता चाह रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गाँव देहात के लोग हैं, जो उनके असल मुद्दे हैं उनको लेके हम चलेंगे और चुनाव लड़ेंगे। वही वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे का आज 16वां दिन है। भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की टीम परिसर पहुंच गई है और सर्वे का काम शुरू कर दिया है। 15 दिनों में टीम ने लगभग 92 घंटे का सर्वे कर लिया है। इन 92 घंटों में टीम को कई अहम साक्ष्य मिले, जिनकी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। दीवारों और गुंबद में मिली, आपको बता दें कि तमाम तरह की जो चीज़ें हैं और कलाकृतियों से उनके काल और समय का पता लगाया जा रहा है। सर्वे के मद्देनजर वाराणसी में केंद्रीय सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री और एनएसजी और एटीएस समेत कमिश्नरेट पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। एएसआई की टीम 4 भागों में बांटकर सर्वे का काम कर रही है, जिसमें 2 टीमें तहखाने और 2 टीमें बाहरी परिसर में लगी हैं। तो आज ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का 16वां दिन है। 15 दिन में कई कलाकृतियां मिली है, जिनकी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। वहीं आगरा में देवकीनंदन ठाकुर बनाम शाही जामा मस्जिद मामले में एक और पक्षकार सामने आया है। अधिवक्ता जुनैद इरशादी ने लघु वाद न्यायाधीश भारतेंदु प्रकाश गुप्ता की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वहीं देवकीनंद के अधिवक्ता ने पुरातत्व विभाग की तकनीकी टीम से सर्वे कराने की बाबत प्रार्थना पत्र दिया है। तो काशी मथुरा के बाद अब आगरा की भी बारी है। अदालत ने दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। अधिवक्ता जुनैद इरशादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। उनके पास मामले से जुड़े कुछ साक्ष्य हैं। वहीं उक्त मामले में देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनोद शुक्ला ने पुरातत्व विभाग की तकनीक टीम से सर्वे कराने की जरूरत बताई है।
जिससे कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे केशवदेव विग्रह की स्थिति स्पष्ट हो सके। न्यायालय ने दोनों ही मामलों में सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की है, यानी कि 25 अगस्त की जो तारीख है वो कोर्ट ने तय की है। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा से 6 अगस्त को एक हिंदू युवती का अपहरण हो गया था। पुलिस ने इस मामले में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के गांव कामड़ से 4 युवकों को पकड़ा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपित युवती का अनंतनाग की एक मस्जिद में मंत्रार्पण कराने वाले थे। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी, आपको बता दें कि 24 वर्षीय युवती गढ़ रोड पर एक अस्पताल में मिली थी। जी हां, अस्पताल में नर्स थी और इसी अस्पताल में बिजनौर की शहर कोतवाली निवासी जाहिद उर्फ जैद अपने पिता का उपचार कराने आया था। जो जाहिद है उर्फ जैद, वो अपने पिता का उपचार कराने आया था। जाहिद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सैलून चलाता है। पुलिस के मुताबिक जाहिद के पिता करीब 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। इसी बीच जाहिद की नर्स से नजदीकियां बढ़ी और दोस्ती हो गई। नर्स के स्वजन को मामले की जानकारी हुई तो हंगामा हो गया। 6 अगस्त को नर्स घर से अस्पताल के लिए निकली मगर वापस नहीं लौटी। स्वजन ने जाहिद के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में केस दर्ज करा दिया है। सीतापुर के राजेपुर गांव में शुक्रवार की शाम घर के बाहर बैठे पति पत्नी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। इसकी वजह प्रेम संबंधों को लेकर दोनों परिवारों की रंजिश बताई जा रही है। एसपी चक्रेश मिश्र ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपितों की गिरफ्तारी को 4 टीमें गठित कर दी है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। राजेपुर के अब्बास और उनकी पत्नी कमरुन्निशा हर गांव से पंखा खरीद कर लाने के बाद घर के बाहर बैठे थे। शाम करीब 6:15 बजे गांव के ही रामपाल जायसवाल पक्ष ने पति पत्नी पर लाठी डंडे, लोहे की रॉड और बेलचा से हमला कर दिया। दोनों की मौत होने तक विपक्षी प्रहार करते रहे। घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार, सीओ सदर राजू कुमार सवा मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। बताया जाता है कि दोनों परिवारों में प्रेम प्रसंग को लेकर रंजिश थी। अब्बास का बेटा शौकत कुछ माह पहले आरोपितों के परिवार की एक लड़की को लेकर भागा था। इस मामले में मुकदमा हुआ था और युवक जेल भी गया था। 2 दिन पहले युवक जमानत पर रिहा होकर घर आया था। इसी के बाद दोनों परिवारों में तनातनी हो गई थी, जो कि शुक्रवार शाम इतनी बढ़ी कि वारदात में तब्दील हो गई। सुरक्षा के लिए गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित करके दबिश दी जा रही है।